नमस्कार दोस्तों, मैं महेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यूट्रियोलॉजी में। आज हम करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग एथिक्स क्या होते हैं या फिर अकाउंटिंग एथिक्स क्या होता है। अकाउंटिंग एथिक्स इज प्राइमरली अ फील्ड ऑफ अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स क्या होते हैं? बेसिकली वो मोरल वैल्यूज होती हैं जो कि हमें मतलब कैसे कहा जाए, अंदर से जो आवाज आती है ना, ये चीज गलत है, ये मत करो, ये हमें नहीं करना चाहिए, वही चीज वही हमारी क्या कहलाती है? एथिक्स कहलाती है। द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज एंड जजमेंट्स। जैसे आप जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तब एक सब्जेक्ट था क्या? मोरल वैल्यू, जो हमें सिखाता था अच्छी चीजें सिखाता था, जो अच्छे काम करना सिखाता था, बोलता था मतलब वो सब्जेक्ट हमें सिखाता था कि जो कोई बुरी चीज है, कोई बुरा काम है, चोरी है, जैसे हम कोई भी चीज चुरा लेते हैं, अच्छी लगती है तो चाहिए होती है तो चुरा लेते हैं उसको, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। या फिर किसी भी चीज का मिसयूज नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें हमें फॉलो नहीं करके अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए। तो ये आता है मोरल वैल्यूज का। सिमिलरली अकाउंटिंग एथिक्स में भी यही चीज आती है, इसलिए मैंने इतना बड़ा करके बताया क्योंकि अकाउंटिंग एथिक्स में भी यही चीज आती है। खैर आगे चलते हैं। मोरल वैल्यू एंड जजमेंट्स एज दे आर अप्लाइड टू द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी। जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग एथिक्स में भी यही सेम चीज आती है। अब एक बार स्टार्टिंग से बताते हैं अकाउंटिंग एथिक्स होता क्या है। जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो उसे हम अप्लाई कर रहे हैं अपने एंटरप्राइज में, तो हमें एथिकली जो भी एथिकेट्स है उनको ध्यान रख के काम करना है। कोई भी जैसे मिसयूज नहीं करना है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अगर हो रहा है तो उसको होने से रोकना है। और यही सब चीजें नहीं हो पाती तो वही चीज किसमें क्रिएट हो जाती है? एथिकल इश्यूज में, एथिकल इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग। एक चीज मैं आपको इस टॉपिक में बता दूं, अगर आप बीबीए कर रहे हैं, बीबीए का ही टॉपिक है फिलहाल, अगर आप बीबीए कर रहे हैं, मतलब सॉरी फिर से मैं बोल दिया, जब आप बीबीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ना, एक तरीके से कहा जाए, एक तरीके का क्या है? क्यों? क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का, आपके एलयू से रिलेटेड है तो एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स का। और ये आप जितना देख रहे हैं ना, इसको लिखने के बाद ये हर एक पॉइंट को अगर आप 5 से 6 लाइन में एक्सप्लेन करते हैं, आपके 5 मार्क्स लिखे नहीं है, 5 मार्क्स कंफर्म। तो ये टॉपिक अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा मार्क्स देता है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग से। पहला एथिकल इशू डिस्क्लोजर। देखिए डिस्क्लोजर मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसे हम प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो वो पहला आता है अकाउंटिंग डिस्क्लोजर में, मतलब नॉट डिस्क्लोजिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन। मतलब देखिए बेसिक, अभी आपको एक और चीज याद दिला दूं, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे जो भी एथिकल इश्यूज है, जो भी इश्यूज हैं किस चीज से रिलेटेड? एथिकल चीजों से, मतलब जो भी मोरल वैल्यूज से रिलेटेड जो इश्यूज है जिन्हें हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, वही इस टॉपिक में पढ़ना है। जैसे डिस्क्लोजर है, ये कोई गलती नहीं है, मतलब एरर नहीं है, ये हमने जानबूझ के नहीं किया है, तो वही करते हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, जो एम्प्लॉय जानबूझ के करता है, वही आता है एथिकल इश्यूज में। अब बिना रुके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो डिस्क्लोजर आप समझ गए। दूसरा आता है ओमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। देखिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड में हम क्या कर रहे हैं, यह है मेरी क्या? बैलेंस शीट, शॉर्ट में क्या बैलेंस शीट। एक साइड है मेरे एसेट्स, एक साइड है लायबिलिटीज, ठीक। ये मैंने 4 एसेट्स लिखे, 4 लायबिलिटीज लिखी, उसमें से 2 एसेट गायब कर दिए और एक लायबिलिटी एक्स्ट्रा कर दी, तो ये क्या होगा? मैंने ओमिट किया, ओमिट का इसका मतलब होता है गायब करना, वहां से हटा दी चीज को, उस चीज को हटा दिया। किस चीज को? जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि हमारी कंपनी के पास ये एसेट है, या फिर कंपनी में ये लायबिलिटीज, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लायबिलिटीज ऐड कर दी, या फिर वहां से कुछ एसेट्स गायब कर दी, या फिर एसेट्स बढ़ा दी, लायबिलिटी कम कर दी, कुछ भी चीजें करी जो कि किससे रिलेटेड थी? एथिक्स से रिलेटेड थी, वो आया हमारा ओमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, जो कि क्या है? एक एथिकल इशू है। ओके गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। देखिए इससे और इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं समझाता। इसमें तो हमने जो इंफॉर्मेशन था उसे हटा दिया, मतलब
लिखी हुई थी इंफॉर्मेशन उसे हमने इरेज कर दिया और दूसरी इंफॉर्मेशन लिख दी, या फिर इरेज करने के बाद वैसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी। इसमें क्या होता है, यही जो गलत इंफॉर्मेशन है ये हम किसको दिखाते हैं, इन्वेस्टर को। जैसे कोई कंपनी का हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे हम गलत इंफॉर्मेशन दिखाते हैं कि हमारी कंपनी में इतने अच्छे से अकाउंटिंग होती है, इतने अच्छे से हमने सेल किया है, इतने सारे एसेट्स हैं, इतनी कम लायबिलिटीज है हमारे पास, जिससे जो इन्वेस्टर है वो क्या हो जाएगा, उसे हम मिसलीड कर देते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए बेवकूफ बना देते हैं अपनी कंपनी के फेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाकर। तो इसी से जो क्या होता है, फ्रॉड होता है किसके साथ, इन्वेस्टर के साथ। ये चौथा पॉइंट क्लियर हो गया, 1 2 3 4 सॉरी थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पे। देखिए ग्रीड इज द सिंपलेस्ट थिंग। लालच क्या है, बुरी बला है। तो ये नेचुरल फैक्टर है, यहां देता हूं, नेचुरल फैक्टर है किस चीज का, एथिकल इश्यूज का, क्योंकि ये आपने बचपन में पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल, मैं अपने कंपनी में वर्क कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे ऑडिटिंग के लिए घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, देखा आसपास कोई नहीं है, मार्कर रखा है, उठाया, जेब में रख लिया, चला गया चुपचाप, ऐसे ही चला गया शांति से, चोरी करने की तरीके से कहा जाए। वही सेम चीज फाइनेंस के साथ होती है। कोई आसपास नहीं है, या फिर आसपास है वो आपके साथ मिले हुए हैं, या कोई भी चीज है, या फिर आप अपनी अथॉरिटी की पावर से उनको डोमिनेट करके बोल रहे हो कि अगर तुमने जो मैंने किया वो तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, फायर कर दूंगा, ये सारी चीजें। तो बेसिकली आपने ग्रीड में क्या किया, एक तरीके से चोरी की, लालच की वजह से आपने चोरी की, तो वो है आपके लिए मतलब अकाउंटिंग में एक एथिकल इशू। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिसयूज ऑफ एसेट्स। चलिए एक और चीज बताता हूं मैं आपको, मिसयूज ऑफ एसेट्स। सिमिलर ये इमेजिन करिए, ये क्या है, एक मशीन है, ठीक है। मशीन किस चीज की, पेंट करने की, पेंटिंग मशीन है। मतलब जो जैसे मैं एक बस कंपनी चलाता हूँ, ठीक है, मेरे कार ये वहां पे बसेस पेंट होती हैं, तो उस बस को पेंट करने के लिए एक मशीन है रखी हुई है, ठीक है। मैं आया, मैंने मशीन को उठा के मैं घर ले गया, मेरे घर पे खड़ी हैं 3 कारें, उन 3 कारों को मैंने उस मशीन से पेंट किया, मशीन के अंदर का सारा पेंट खत्म, तो क्या हुआ, जो कंपनी का जो एसेट था उसे मैंने किस लिए यूज किया, अपने पर्सनल यूज के लिए, कंपनी में नहीं यूज किया उसको, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया ना, तो क्या हुआ, एसेट्स का मिसयूज हुआ। बेसिकली एसेट्स का जो मिसयूज होता है ये भी एथिकल इश्यूज में आता है। क्यों, क्योंकि वो एंटरप्राइज की चीज थी, एंटरप्राइज के काम में यूज होनी चाहिए, बट मैंने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया। ऐसी कई सारी चीजें होती है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कार मान के चलिए एक कंपनी है, उसका नाम है झोला, ठीक है। ओला तो फिलहाल आपने सुना होगा, मेरी कंपनी का नाम है झोला। झोला कंपनी क्या करती है, कार्स प्रोवाइड करती है रेंट पे, ठीक है। तो वही उस कंपनी का एक मतलब उस कंपनी की एक फ्रेंचाइजी है, वहां का मैं मैनेजर हूं। अब वहां की मैंने क्या की, 5 कार्स को, मेरे घर पे शादी थी, उन 5 कार्स को मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूँ 10 दिन से। 10 दिन में मुझे 5 कार कम से कम 1 लाख रुपए का तो बिजनेस करके देती ना। एक दिन में अगर एक कार मुझे 20 से 30 हजार रुपए कमा के देगी तो 10 दिन में 1 लाख का बिजनेस करके देती। बट नहीं, मैंने क्या किया, मैंने अपने एथिकल इश्यूज को मतलब सॉरी एथिक्स को फॉलो ना करके अपने मन का काम किया, मॉरल वैल्यूज को फॉलो नहीं किया, और उन सारी गाड़ियों को मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूं, अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा हूं। चलिए ये एक नॉर्मल फैक्टर हो गया। मैं वो जो झोला कंपनी की कार्स थी उन्हें मैं क्या कर रहा हूं, उन्हें मैं रोज भेज रहा हूं, रेंट पे दे रहा हूं लोगों को, और जो उससे पैसे आ रहे हैं उसे मैं अपने पास रख रहा हूं। उसमें क्या कहते हैं, जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उसमें नहीं दिखा रहा। तो क्या कर रहा हूं, फ्रॉड कर रहा हूं। इसे मतलब जो फाइनेंशियल डेटा था उसे गायब कर रहा हूं, डिस्क्लोज मतलब जो इंफॉर्मेशन थी उसे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में स्टेटमेंट्स में नहीं लिख रहा हूं। तो बेसिकली यही होते हैं हमारे एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग। इसी के यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है ये, मुझे तो काफी ज्यादा सिंपल लगता है। एंड जैसा कि मैंने बताया एक तरीके का जेम है अकाउंटिंग के उसमें सब्जेक्ट में। फिलहाल यहीं पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और हाँ, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन पे लिखिए, हम लोग जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे और वही वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगा। थैंक यू।